अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम टर्म सेकंड का जो थर्ड चैप्टर है वो पढ़ेंगे, प्लेइंग विद नंबर्स। देखिए बेटा, नंबर्स के बारे में जो डेफिनेशंस है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन, ऑड नंबर्स, इन सारे नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो आपने जो आपका बेसिक सिलेबस है उसमें पढ़ा है। फिर आपका रियल एक नंबर चैप्टर ही था, रैशनल नंबर, उसमें भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी। इसलिए यहाँ पर उन चीजों को दोबारा रिपीट करने का नहीं मौका है और नहीं उतना टाइम है हमारे पास, क्योंकि आपका एग्जाम जल्द होने वाला है, परहैप्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो लिहाजा हम सीधे इसके एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स इन द फॉलोइंग। देखिए भाई, कुछ क्वेश्चन में दिखाऊंगा। यहां पर एक क्वेश्चन है 3a प्लस 25। अगर इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, वहां क्या होना चाहिए, यहां पर जो लेटर आना चाहिए, यहां पर b है तो हमें b का वैल्यू निकालना है, और यहां पर जो लेटर है यहां 2 आना चाहिए। तो बेटा आपको देखना है a के प्लेस पर क्या आएगा और b के प्लेस पर क्या आएगा, यह हमें सॉल्व करना। देखिए हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई, यहां पर क्या है, एक तो a है और a को ऐड करना है 5। a को 5 ऐड करने से हमारे पास एक ऐसा नंबर आता है जिसका वंस डिजिट 2 है। ठीक है, तो बेटा यहां पर एक ऐसा नंबर आ रहा है, a और 5 को ऐड करने से हमारे पास हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिस नंबर का वंस डिजिट है ना, वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 2 है। ठीक है ना, a प्लस 5 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ कि a और 5 को ऐड करने से हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिस नंबर का वंस प्लेस का डिजिट क्या है, 2। अब बताइए व्हेन इट इज पॉसिबल, कब मुमकिन है कि 5 को हम ऐड करेंगे कुछ तो वहां पर जो वंस प्लेस का डिजिट है वो 2 आएगा। क्या आएगा, ठीक है ना। देखिए ये कहां पर पॉसिबल है, वी हैव a प्लस 5, a प्लस 5 जो है इट इज इक्वल टू किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू a number, it is equal to a number whose ones place digit जिसके वंस प्लेस का डिजिट क्या है, 2। तो कब यह मुमकिन है कि a प्लस 5 का वंस प्लेस का डिजिट 2 होगा, यह कब मुमकिन है। देखिए भाई, तब पॉसिबल है which is possible for देखिए बेटे, तब मुमकिन है अगर a प्लस 5 12 के बराबर होगा। देखिए अगर मैं लिखूंगा a प्लस 5 12 के बराबर है तो 12 का जो वंस डिजिट है वो क्या है, वो 2 है ना। सो एक पॉसिबिलिटी ये है कि a प्लस 5 12 हो, और इट कैन बी a प्लस 5 कैन बी इक्वल टू 22 भी हो सकता है, क्योंकि 22 का जो वंस प्लेस का डिजिट वो भी 2 है। ठीक है जी, और इट कैन बी 32 भी हो सकता है, 32 का जो वंस प्लेस का डिजिट वो भी 2 है। इट कैन बी 42, 42 का भी वंस प्लेस का डिजिट 2 है। इट कैन बी 52, इट कैन बी 62, इट कैन बी 72, इट कैन बी 82 और इट कैन बी 92। ठीक है ना, 92। तो बेटा आप कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जिसका वंस प्लेस का डिजिट क्या होगा, 2। तो वो 12 से भी मुमकिन है, 22 से भी मुमकिन है, 32 से भी मुमकिन है, 42 से, इसी तरह 52, 62, 72, 82 और 92। तो इन नंबर्स में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे ना सपोज अगर a प्लस 5 22 होगा। देखिए मैं पहले 12 पर नहीं आऊं, मैं 22 से आऊं। अगर a प्लस 5 कितना होगा, 22 होगा, तो बेटा a कितना बनेगा, फिर a बनेगा 22 माइनस 5, वो कितना बनेगा, दैट इज 17।
तो फिर यहां पर जो नंबर आएगा ना वो 17 आएगा। क्या आएगा? 17। देखिए लिबो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक जो ए है ना, इट इज सिंगल डिजिट नंबर। ए क्या है? ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, लिहाजा ए 17 नहीं हो सकता है। ठीक है। अब अगर इसी तरह मैं करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस 5 इज 32, तो ए कितना बनेगा? ए बनेगा 32 माइनस 5, वो कितना बनेगा? 12 माइनस 5 इज 7, तो ये 27 बनेगा। तो ए का वैल्यू आएगा 27, लेकिन ए क्या है? ए सिंगल डिजिट नंबर है, तो लिहाजा जो a प्लस 5 न ये 22 हो सकता है, न ये 32, न ये 42, अप टू 99 तक 92 तक कोई नंबर नहीं होगा। क्यों बेटा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम सपोज करेंगे a प्लस 5 इनमें से कोई है, 22, 32, 42 अप टू 92, तो फिर a का वैल्यू क्या बनेगा? ये एक 2 डिजिट नंबर बनेगा। a बनेगा 2 डिजिट नंबर, लेकिन जो a है ये क्या है? ये सिंगल डिजिट नंबर है, लिहाजा जो a है, a इनमें से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी। वही मैं लिखूंगा, बट इस तरह मैं लिखूंगा, इफ a प्लस 5 इज इक्वल टू 22, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 22 माइनस 5 विच इज इक्वल टू, अभी जो हमने कहा 17, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि a क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a is a single digit number। तो बेटा जो a है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये 10, 11 अप टू 19 मतलब ये कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना। इसी तरह ये पॉसिबल नहीं कि a प्लस 5 32 के बराबर हो, या a प्लस 5 42 या 92 वगैरह के बराबर हो। तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज a प्लस 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है ना। दस ओनली जो ऑप्शन है, 10 ओनली ऑप्शन हमारे पास बचता है कि a प्लस 5 जो है ना, ये किसके बराबर हो? ये 12 के बराबर हो सकता है। और दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू, अब 5 को ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा 12 माइनस 5, और दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 7। निकलना है सिंगल डिजिट नंबर। सो बेटा जो a है, a 7 होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहां पर जो a है ना, a किसके बराबर होना चाहिए? 7। देखिए अगर आप 7 और 5 को ऐड करेंगे, 7 प्लस 5 इज 12, कैरी क्या आ गया? 1, वो 1 आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है। वो 1 अगर आप जब यहां लिखेंगे, देखिए 7 प्लस 5 इज 12, यहां लिखेंगे 2, कैरी आ गया 1, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 2 क्या हो गए? 6, तो b कितना आएगा? b आएगा 6। ठीक है जी। तो b कितना आना चाहिए? a 7 आएगा, तो b कितना आएगा? b आएगा 6। नाउ देखिए यह है 3 और a की जगह पर क्या लिखना है? a की जगह पर लिखना है 7, तो ये बनेगा 37। नीचे क्या है? नीचे है 25। अब जरा इनको ऐड करिए, 7 प्लस 5 इज 12, कैरी आ गए 1, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, तो b की जगह पर क्या आ गया? सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 6। तो बेटा a का वैल्यू क्या आएगा? a का वैल्यू आ गया 7 और b का वैल्यू आ गया 6। आई बात समझ में? शाबाश। आप इसको दोबारा से देखिए, अगर समझने में प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, 4a प्लस 98, it should be equal to, it is a 3 digit number, c, यहां पर है b और यहां पर आना चाहिए 3। तो हमें a, b और c का जो वैल्यू है वो मालूम करना है। देखिए पहले हम क्या देख रहे हैं कि a और 8 को ऐड करने से एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिसका 1s प्लेस का डिजिट 3 है। सो वी हैव a प्लस 8। अगर हम a और 8 को ऐड करेंगे, वहां क्या मिल रहा है? एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिसका 1s प्लेस डिजिट 3 है, इज इक्वल टू ए नंबर, whose 1s प्लेस डिजिट
हुज वंस प्लेस डिजिट इज 3। तो बेटा कब मुमकिन है कि a प्लस 8 एक ऐसा नंबर बन जाए जिसका वंस प्लेस डिजिट क्या हो, 3 हो। सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल फॉर, कब ये पॉसिबल है, a प्लस 8 इज इक्वल टू 13। ये 13 हो सकता है क्योंकि 13 का जो वंस प्लेस डिजिट है वो 3 है। इट कैन बी 23 बिकॉज 23 का वंस प्लेस डिजिट वो 3 है। इट कैन बी 33, इट कैन बी 43 एंड सो ऑन, इट कैन बी 93। ठीक है ना, ये 43 भी हो सकता है, 53, 63, 73, 83 और 93। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, अगर आप a लेंगे 20, अगर आप 13 के बगैर कोई लेंगे, अगर आप 23, 33, 43, 93 में से कोई एक लेंगे, देखिए भाई, तो इफ a प्लस 8 इज इक्वल टू, आप इनमें से 13 के बगैर आप इनमें से कोई नंबर लीजिए, 23 सपोज, 13 नहीं लेना, ठीक है ना, आप 23 लीजिए, 33 लीजिए, इनमें से कोई भी एक लीजिए आप, ठीक है ना। सपोज करें a प्लस 8 23 के बराबर है, तो a कितना आएगा, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 23 माइनस 8। देखिए भाई 23 माइनस 8 कितने हो गए, ये बनेगा 13 माइनस 8 इज 5 और ये रहा 1। तो ये तो 2 डिजिट नंबर बनेगा। अगर a 23, 33, 43 अप टू 93 में से कोई एक नंबर होगा तो a क्या बनेगा, ये बनेगा 2 डिजिट नंबर। लेकिन a यहां पर क्या है, ये सिंगल डिजिट नंबर है, तो हम लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा बेटा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो a है ये सिंगल डिजिट नंबर है, a क्या है, सिंगल डिजिट नंबर, लिहाजा क्या होगा, सो देयरफॉर अब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बच रही है, देयरफॉर a प्लस 8 के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बच रही है, वो कि a प्लस 8 13 के बराबर होगा। किसके बराबर, 13। आप 8 यहां से ट्रांसपोज करिए, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 13 माइनस 8, सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5। तो बेटा यहां a की जगह पर क्या होना चाहिए, यहां पर 5 होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्या मैं लिखूंगा, फिर यहां तो 4 है और a की जगह पर क्या लिखना है, 5, तो ये बनेगा 45। क्या बनेगा, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 45। ठीक है, हाँ यहां से मैं दिख रहा हूं। देखिए बेटा अगर आप ऐसा करेंगे, आप जो यहां लिखेंगे आप 4 और a के बदले आप क्या लिखना है, 5, बन गया 45। और नीचे क्या है 98, जरा इनको ऐड करिए, 5 प्लस 8 इज 13, कैरी क्या आ गया, कैरी आ गया 1, ठीक है ना। 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 1 इज 14, ठीक है ना, शाबाश। सो देयरफॉर, तो a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है, b और c का वैल्यू। देयरफॉर 4, अब a के बदले में क्या लिखूं, 5, तो ये बन गया 45। इसको क्या करना है, 98, जरा 45 और 98 को ऐड करिए, 8 प्लस 5 इज 13, कैरी आ गए 1, ठीक है। 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 9 कितने हो गए, 14। तो बेटा यहां जो a है, a की जगह क्या आ गया, 5, यहां पर क्या है, दूसरा डिजिट, पहला डिजिट है 3, टेंस प्लेस पर क्या है, b, यहां टेंस प्लेस पर क्या है, 4, तो इसका मतलब हो गया जो b है, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें b का जो प्लेस वैल्यू है वो टेंस है और यहां पर 4 का प्लेस वैल्यू टेंस है, तो b जो है ये 4 के बराबर आएगा। अब बेटा c कहां पर है, इट इज ऑन 100 प्लेस, या 100 प्लेस पर क्या है, 1, और c फिर किसके बराबर आएगा, c फिर 1 के बराबर आएगा। तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में, शाबाश जी। तो इसके बाद इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, वन मोर क्वेश्चन, 1a इंटू ए, अब मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 1a को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां निकलेगा आंसर 9a, तो हमें a का वैल्यू निकालना है। तो बेटा देखिए यहां पर क्या करना है, अगर a को a से ही मल्टीप्लाई करेंगे
वहां ए ही निकलना चाहिए, या एक ऐसा नंबर निकलना चाहिए जिसका वंस प्लेस ए ही ए हो। यानी बेटा जो नंबर आपको यहां लिखना है वही यहां पर आना चाहिए, वही यहीं पर आना चाहिए, ठीक है ना। जो नंबर आप ए के बदले यहां पर लिखिए वही यहां पर आना चाहिए, वही यहां पर, तीनों जगहों पर एक ही नंबर आना चाहिए। सो वी हैव ए इंटू ए जो है ना, ये एक ऐसा नंबर है जिसका वंस प्लेस का डिजिट क्या है, वो ए ही है। So we have a into a is equal to a number whose ones place digit is a, which is possible for, ये किस नंबर के लिए मुमकिन है, which is possible for, ये बेटा तभी मुमकिन हो, ये a इज इक्वल टू 1 के लिए मुमकिन है। देखिए अगर आप यहां पर भी 1 लिखेंगे, यहां पर भी 1 लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई करिए 1 1 जार 1, यहां पर भी 1 लिखा है, तो ये 1 के लिए मुमकिन है। क्या ये 2 के लिए मुमकिन है? देखिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 2, 2 2 जार 4, यहां पर 4 आएगा, 2 नहीं आना, 2 नहीं आएगा। तो जो यहां पर नंबर है वही यहां पर आना चाहिए, वही यहां पर आना चाहिए। अगर मैं 1 से करूंगा, फिर से बताऊंगा, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1, तो जो नंबर यहां पर है, जो यहां पर है वही यहां पर आएगा। लेकिन 2 के लिए अगर आप देखिए, अगर मैं यहां पर लिखूं 2, यहां पर लिखूं 2, क्या यहां पर भी 2 आएगा? नहीं, बिकॉज 2 2 जार 4, तो यहां पर 2 नहीं आएगा। इसी तरह अगर मैं 3 देखूं, अगर मैं यहां लिखूं 3, यहां लिखूं 3, क्या यहां पर भी 3 आएगा? नहीं, बिकॉज 3 3 जार 9, यहां पर 9 आएगा। 4 के लिए होगा, क्या ये 4 के लिए मुमकिन है? अगर मैं यहां लिखूं 4, यहां लिखूं 4, 4 4 जार 16, यहां पर 6 आएगा, तो 4 के लिए भी मुमकिन नहीं है। फिर 5 के लिए मुमकिन है क्या? अगर यहां लिखूंगा मैं 5, यहां लिखूंगा 5, 5 5 जार 25, तो यहां पर भी 5 आएगा। 5 इंटू 5 क्या हो गई? 25, तो यहां का भी वंस प्लेस क्या आ गया? 5। सो इट इज पॉसिबल फॉर 1 और इट इज पॉसिबल फॉर 5 और इट इज पॉसिबल फॉर 6। देखिए अगर आप 6 लिखेंगे यहां पर भी 6 6 जार 36, तो यहां पर भी 6 आ गया, सो इट इज पॉसिबल फॉर 6 ऑल्सो, ठीक है ना। अगर आप 7 से देखेंगे, अगर आप 7 से देखेंगे ना, ठीक है, 7 7 जार 49 इंटू 7 इज 7 9 जार 63, तो यहां पर आएगा 3 7 के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट इवन पॉसिबल फॉर 8 और 9। हाँ, इट इज पॉसिबल फॉर एक और डिजिट के लिए पॉसिबल, इट इज पॉसिबल फॉर 0। देखिए भाई, अगर आप यहां लिखेंगे 0, लिखेंगे ना, यहां पर भी लिखेंगे 0, 0 इंटू 0 इज 0, तो हम पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू 0। सो इट इज पॉसिबल फॉर a इज इक्वल टू 0 और 1 और 5 और 6। अब बेटा देखिए इनमें से कौन कौन सा पॉसिबिलिटी हम छोड़ सकते हैं। 0 हम छोड़ देंगे, क्यों? देखिए अगर मैं a के बदले 0 लिखूंगा, यहां 10 बनेगा, 10 को मल्टीप्लाई करना, a के बदले 0 लिखूंगा, तो वो तो फिर 10 इंटू 0 0 ही बनेगा, 9a मत बनेगा वो। तो लिहाजा जो a इज इक्वल टू 0 है, इस पॉसिबिलिटी को हम छोड़ते हैं। अब a इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। क्यों बेटा? दे मैं फिर से बताऊंगा। अगर मैं a के बदले 0 लिखूंगा, ये क्या बनेगा? 10। मल्टीप्लाई किससे करना है? a से। a के बदले क्या है? 0, 0 इंटू 10 हो गया 0, वहां 0 ही रहेगा, न कि 9 और a के बदले 0, 90 नहीं रहेगा। 10 इंटू 0 इज नॉट 90, वो 0 ही बनेगा। अब देखेंगे क्या 1 के लिए पॉसिबल है। अगर आप यहां 1 लिखेंगे, ठीक है, अगर आप 1 लिखेंगे ना बे, तो ये 1 के लिए भी पॉसिबल नहीं है। नाउ इफ a इज इक्वल टू 1, देखिए बेटा अगर a के बदले 1 लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये है 1, a के बदले 1 लिखना है, क्या बन गया? 11। मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से। 11 1 जार 11 बनेगा कि 91? नहीं, यहां पर तो 9 नहीं आएगा। सो इफ a इज इक्वल टू 1, देन ये क्या बनेगा? 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? यहां पर क्या आना चाहिए? टेंस प्लेस का डिजिट 9 आना चाहिए, यहां पर टेंस प्लेस का डिजिट 1 है, सो विच इज नॉट द केस। क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिसका टेंस प्लेस का डिजिट 9 आना चाहिए, तो बेटा 1 भी मुमकिन नहीं है। अब देखेंगे क्या 5 मुमकिन है। जरा देखिए, अगर मैं यहां लिखूं 1 और a के बदले 5 लिखूंगा, ये 15 बनेगा। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? a से। a के बदले क्या है? 5। देखिए 5 5 जार 25, कैरी आ गई 2, 5 1 जार 5 और 2 कितने हो गए? 7, 75। तो इसका भी 1 टेंस प्लेस का डिजिट 7 है, लेकिन टेंस प्लेस का डिजिट क्या आना चाहिए? 9, तो ये पॉसिबिलिटी भी मुमकिन नहीं है।
इफ a इज इक्वल टू 5 देन देखिए क्या बनेगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा ये बनेगा 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। ये भी केस नहीं, इसका भी ही लिखना है विच इज नॉट पॉसिबल। सेम इसका भी रीजन लिखना है विच इज नॉट पॉसिबल। नोट्स पर भी मैंने आपको पहले से लिखाया है, तो आपको बस समझना है। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच गया कि अगर a के बदले 6 हो, देखिए अगर a के बदले 6 हो, यहां पर 6 लिखना है, नीचे भी मल्टीपल 6 से करना है। 6 6 36, कैरी कितने आ गए 3, 6 1 6 और 3 कितने हो गए 9, ठीक है ना। तो ओनली पॉसिबिलिटीज, ठीक है, a इज इक्वल टू 9। thus the only possibilities a is equal to 6। अब अगर देखिए, अब अगर a 6 होगा, therefore अब बेटा अब a के बदले अगर 6 लेंगे तो क्या बनेगा 1, यहां पर क्या है लिखना है a के बदले 6। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, नीचे क्या है 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या बनेगा 6 6 36, कैरी आ गए 3, 6 1 6, 6 और 3 कितने हो गए 9, बन गया ना 96। सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू, तो लिहाजा a जो है a किसके बराबर आएगा, a 6 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखिए, अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम होगी आप बताइए। वस्सलाम।